नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूं और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, आज मैं दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत पार्क नेहरू पार्क में हूं और लेकिन मैं बात करने जा रही हूं नींद की। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जब मैं पार्क में हूं तो मुझे पार्क की खूबसूरती के बारे में बात करनी चाहिए, नींद के बारे में क्यों? दोस्तों, अगर आप रात में ठीक से नहीं सोए हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आई है, तो अगर आप पार्क में आते हैं तो भी आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में, आपका मन नहीं लगेगा यहाँ की खूबसूरती में। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। अगर आप ठीक से रात में नहीं सोते हैं तो पूरे दिन आपको कुछ अलग सा ही महसूस होगा। आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपके शरीर में आपको कमज़ोरी लगती रहेगी। ऐसे लगेगा कि अरे एक छोटा सा काम भी कितना मुश्किल है। एक चिड़चिड़ापन, एक बहुत ही बेचैनी सी, हर बात पे छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा कर देना, ये सब हमारे बिहेवियर में आता चला जाता है, हमारे व्यवहार में आता चला जाता है अगर हम रात में ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। और नींद की समस्या आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, स्पेशली जब हम पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं। उस समय नींद की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है काफ़ी लोगों की लाइफ में। दोस्तों, नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम कोई बीमारी को छोड़ दें तो फिर हमारे अंदर क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आ रही है। आप जब सोने चलते हैं तो आप अपने सर के ऊपर इतना बोझ लेकर के चलते हैं। सारी बातें जो है हम तभी सोचते हैं जब हम बेड पे लेटे होते हैं। ख़ास तौर से महिलाएं वो पूरी रात में बेड पे लेटते ही प्लान बनाना शुरू कर देती हैं कि सुबह उनको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, अपने बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है। तो हम सारी चिंताएं लेकर के ही अपने बेड के ऊपर जाते हैं और ये चिंताएं हमें नींद से रोकती हैं, हमें नींद आने में मुश्किल करती हैं। दोस्तों, नींद ना आने का एक बहुत बड़ा कारण आजकल सोशल मीडिया है। पता नहीं क्यों हमारी आदत होती है कि जब हम बेड पे लेटते हैं तभी हम व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, तभी हम फेसबुक देख रहे होते हैं, तभी हम इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं। इसका क्या रीज़न है कि हम दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखें, उसके बाद हम सोने जाते हैं। तो अगर आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, वो दिमाग को सोचने का आप मौका दे रहे हैं। और अगर दिमाग खाली नहीं है तो वो कभी नहीं सोएगा, अगर दिमाग शांत नहीं है तो वो कभी नहीं सोएगा। बिंज वॉचिंग की आजकल बहुत आदत हो चुकी है। लोग लंबी लंबी सीरीज़ टीवी के ऊपर देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं और उसकी वजह से एक आपका स्लीप साइकिल तो गड़बड़ हो ही रहा है, साथ ही हम एक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अपने दिमाग को दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सोने चल देते हैं तुरंत। तो दिमाग कैसे सोएगा? उसको तो हम आपने एक कुछ ना कुछ दे दिया ना, सोचने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए थॉट प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहती है और वो दिमाग शांत नहीं हो पाता है। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, वो चिंताओं से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो नहीं सोएगा। सारे दिन की जो चिंताएं हैं वो, या सारे दिन आपने जो भी किया है अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने कॉलेज में, आप सब कुछ रात में ही रिकॉल करना शुरू करते हैं। या कल क्या करना है या फ्यूचर में क्या करना है, सारी चीज़ें आप सोचना वहीं शुरू करते हैं। तो चिंता, फ़िक्र, टेंशन, अगर ये सब लेकर के आप बेड पे जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप कभी नहीं सो पाएंगे। आपको बहुत टाइम लगेगा, आप करवट बदलते रहेंगे, बार बार आप इस करवट उस करवट, टॉयलेट जा रहे हैं, यही करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप ठीक से रात में नहीं सोते हैं तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा। आप कोई भी सही डिसीज़न लेने में आपको बहुत टाइम लगेगा और आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उस तरह से काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपकी कार्य क्षमता के ऊपर जो है नींद का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए हमें एक प्रॉपर स्लीप लेना पूरी रात का वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग थोड़े टाइम सोकर भी बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन अगर आइडियली हम देखें तो 6 से 8 घंटे की नींद हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए, फिर से रिफ़्रेश करने के लिए, शरीर को एक तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नींद बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है और पता नहीं क्यों हम सिर्फ अपने नींद पैटर्न पे ही इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि वर्किंग डे में तो हम ठीक टाइम पे सो रहे हैं,
वीकेंड एक ऐसा चीज़ आई कि हम फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग हम देर रात तक जगेंगे, तो आप इस तरह से अपने स्लीप साइकिल को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें अपने स्लीप साइकिल को एक डिसाइडेड रखना है कि मुझे हर दिन इतने ही बजे सोना है और हर दिन इतने ही बजे मुझे उठना है। अगर आप अपने स्लीप साइकिल पे फिक्स रहते हैं तो कभी भी आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुबह उठने के लिए। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उसी साइकिल पे वर्क करने लगती है। और नींद को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने दिन भर काम किया, रात में फिर हम अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं बहुत सारी एक्टिविटी में, तो वो सब आपके हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालता है। अगर ठीक से आप सोए नहीं हैं और नहीं सो रहे हैं और इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। ओबेसिटी, मोटापा भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप रात में ठीक से नहीं सोते हैं तो फिर आप दिन भर इतना लेथार्जिक फील करते हैं कि आप उल्टा सीधा खाते बहुत हैं, तो आपका वेट गेन होता है, हार्ट डिजीज़ है, कई तरह की चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जिनका कारण एक अच्छी नींद ना आना है। तो हमें अच्छी नींद के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में, पैटर्न में, अपनी सोच पे काम कर लें तो हम एक अच्छी नींद के लिए आगे बढ़ सकते हैं और हम बिना दवाई का इस्तेमाल किए आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे स्लीप डिसऑर्डर हैं, उनके बारे में मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं फिर भी एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, वो है इंसोम्निया, क्योंकि आप सब इस वर्ड से बहुत अच्छी तरह से इस वर्ड से वाकिफ़ हैं, इस वर्ड को जानते हैं कि अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो हम उसको इंसोम्निया कहते हैं। अगर आपको 2 हफ्ते या बहुत लंबे समय से या 1 महीने से ठीक से नींद नहीं आ रही है तो डेफ़िनेटली आपको इंसोम्निया है। और कभी कभी होता है कि कुछ क्षणिक चिंताएं हैं, कुछ इशू चल रहा है हमारी फैमिली में, हमारे ऑफिस में, और हम उस चिंता से परेशान हैं, उस वजह से नींद नहीं आ रही है। तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब आपकी चिंताएं दूर होंगी आपको नींद आने लगेगी। लेकिन अगर आप 1 महीने का समय हो चुका है फिर भी आप नहीं सो पा रहे हैं तो ज़रूर आप इंसोम्निया की ओर बढ़ रहे हैं और हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको कुछ बड़े अलग से तरीके बताऊंगी जिनमें से हो सकता है कई आपको पता भी हो, लेकिन कुछ शायद नए हों जो आपके लिए कारगर हों और आपको यूज़फुल हों। दोस्तों, आप 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छी नींद के लिए। पहला तो है स्लीप हाइजीन। आप सोच रहे होंगे आजकल सेल्फ हाइजीन तो सुना है, पर्सनल हाइजीन सुना है, व्हाट इज़ दिस स्लीप हाइजीन, ये क्या होता है? देखिए, नींद एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है और हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्लीप हाइजीन मतलब कि आप अपनी नींद में कुछ ऐसे पैटर्न अपनाएं, कुछ ऐसे तरीके अपनाएं अपनी नींद के लिए कि जिससे कि आपकी नींद सही समय पे आ सके और आप एक सही समय पे जग सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके रूम का एटमॉस्फेयर। रूम क्लीन होना चाहिए और डार्क होना चाहिए। दोस्तों, स्लीप हाइजीन के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छी नींद को पा सकते हैं और बहुत आसानी से सो सकते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप अपना एक स्लीप टाइम डिसाइड करिए कि मुझे इतने बजे ही सोना है। वीकेंड है या वीकडेज़ हैं, डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आपका पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जैसे आपका लंच टाइम होता है, डिनर टाइम होता है, ब्रेकफास्ट टाइम होता है, ऐसे ही हमें नींद को भी बहुत इम्पोर्टेंस देनी है और उसका भी एक सही टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने बजे बेड पे ज़रूर होना है। तो अपना स्लीप टाइम एक ज़रूर डिसाइड करिए। दूसरा, डार्कनेस ऑफ द रूम बहुत डार्क होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि बाहर से लाइट आ रही हो। आप चाहें तो हैवी कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक बहुत ही अगर बोलूँ तो एक साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि हमारा दिमाग से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका नाम है मेलेटोनिन, और वो तभी सिक्रीट होता है जब दिमाग को ये इम्प्रेशन जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, और वही हार्मोन है जो कि हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपने रूम में हैवी कर्टन लगा रखे हैं, बाहर से कोई लाइट नहीं आ रही है और आपने कमरे की लाइट भी ऑफ़ कर दी है, तो आपका दिमाग जल्दी नींद में जाएगा, क्योंकि उसको ये मैसेज जाएगा कि अब सोने का समय हो गया है। तो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। सोने से 4 घंटे पहले अगर आप डिनर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश करिए कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर होता है कि हम बहुत हैवी फूड ले
लेते हैं और तुरंत ही बेड पे आ जाते हैं सोने के लिए, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, नींद नहीं आएगी, पेट को आराम नहीं मिलेगा। तो डिनर टाइम थोड़ा सा अर्ली कर लें, वो आपके लिए सपोर्टिव होगा। सोने से पहले आप एक गिलास गर्म पानी भी ले सकते हैं, बजाय कि कैफ़ीन या कॉफ़ी ले रहे हैं या आप चाय ले रहे हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी हमेशा आपकी नींद के ऊपर बुरा असर डालती है और आप कभी भी जल्दी नहीं सो पाएंगे। तो इसलिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें और बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें। मतलब ऐसा ना हो कि आप बिस्तर पे बैठ के अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, आप लैपटॉप भी लेकर के बैठे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्तर एक बहुत ही क्लीन जगह होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल हम सिर्फ सोने के लिए करें तो ही अच्छा है। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है दिन में सोने की, वो दिन में बहुत लंबा सो जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, फिर कहते हैं मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। तो ये आप अपनी स्लीप साइकिल को खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। दिमाग समझ ही नहीं पाता कि मुझे कब सोना है कब नहीं सोना है। अगर आपको दिन में सोने की आदत है, अगर आप नैप लेना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ 30 मिनट्स का होना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा देर आपको नहीं सोना है। 30 मिनट सफिशिएंट है आपके दिमाग को दिन में फ्रेश करने के लिए और थोड़ा सा एक वापस ऊर्जावान होने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप स्लीप हाइजीन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छी तरह से नींद की ओर बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका टेलीविज़न है, ये ब्लू लाइट निकालते हैं। ब्लू लाइट हमेशा आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, मेलेटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करने में डिफ़िकल्टी डालती है। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस है, कोई तरीका है कि आप ब्लू लाइट को कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो शायद अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि बेड के आने के बाद नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल फ़ोन, नो टेलीविज़न, क्योंकि आप अपने दिमाग को आपको रिलैक्स करना है। दोस्तों, नींद आने के लिए सबसे बड़ा एक सपोर्टिव टेक्निक है जो साइकोलॉजी में है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका इस्तेमाल बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बहुत ही सपोर्टिव वे है आपको एक अच्छी नींद दिलाने के लिए। इसमें हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपके जो चिंताएं हैं, आपकी फ़िक्र है, आपके जो टेंशन है, उनकी ओर आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसकी वजह से आपका इमोशन कैसा होना चाहिए और उसकी वजह से आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव होना चाहिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कई सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन है, वो भी एक टेक्निक है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो भी एक टेक्निक है। लेकिन उसको आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर के सीखना पड़ सकता है कि रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना एक एपिसोड सिर्फ़ और सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक पर बनाऊँ और आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। तब तक आप स्लीप हाइजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने टेंशन को जितना आप कम कर सकते हैं वो करिए। टेंशन लेके कभी बेड पे नहीं आना है। बेड सिर्फ आपके सोने के लिए है, यस आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी है, लेकिन बेड आपकी चिंताओं के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक सोच में परिवर्तन ला के देखिए। आप देखिएगा कि अगर आप अपने स्लीप पैटर्न को किस तरह से खुद ही संभाल पा रहे हैं, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और अगले दिन आप बहुत ही ऊर्जावान, फुर्तीवान और बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। दोस्तों, आपका मेरे साथ जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया एपिसोड आप लेकर के आऊँ वो सीधे आप तक पहुँच सके और आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल को, इस शुरुआत को बहुत लाइक किया है और पसंद किया है। लोगों के कमेंट्स आए हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया टॉपिक चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने प्रोग्राम में उन टॉपिक्स के ऊपर भी एपिसोड बनाऊं और उनके बारे में भी आपको कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स दूं। थैंक यू सो मच।